अरे कहां तक कहें, एक जगह तो नारद जी वर्णन करते हैं, बोले मैंने वृंदावन में जाके क्या देखा। बोले क्या देखा? बोले श्रुति में परे, स्मृति में परे, नीति में परे, भजन्तु भव भीता, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिता। नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने वेदों में खोज लिया, मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। मैंने श्रुतियों में देख लिया, मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। मैंने नीतियां पुराण शास्त्रों में देख लिया, मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। तभी मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में मैंने क्या देखा? नंद भवन की ऊंची सी देहली पर लदे हुए हैं ठाकुर जी, उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, विचार कर रहे हैं इसको पार कैसे करूं। मैंने वहां पर ब्रह्म को देखा, वो पर ब्रह्म जो 2 पग से तीनों लोग बलि के यहां जाके नाप लेता है, और वो नंद यशोदा के यहां पर दहली को ऐसे देख रहे हैं, इसको पार कैसे करूं, ये तो बहुत ऊंची है। मैंने वहां पर ब्रह्म और पार करूं ये नहीं विचार कर रहे हैं। यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता, लदा हुआ मैंने ठाकुर जी को देखा। लदा हुआ मतलब, अब जैसे ये बैरिकेटिंग है सामने, कोई बालक उस तरफ से चढ़ जाए और इस तरफ उतरने में डरे कि भैया नीचे पांव कैसे रखूं, कहीं गिर नहीं जाऊं, तो ऐसे ही ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए, लेकिन पल्ली तरफ इतनी गहरी है कि ठाकुर जी डर रहे हैं मैं नीचे कैसे उतरूं, मैया मुझको बचाइयो, देख मैं गिरवे वारो हूं। नारद जी बोले जय हो पर ब्रह्म परमात्मा, कहां तुम तीनों लोग नाप लेते हो 2 पग में, और यहां तुमसे ये दहली नहीं पार करी जा रही। ये है हमारा ब्रज वृंदावन, जहां परब्रह्म भी बिल्कुल सहज बालक की तरह लीला करता है। किस लिए? क्योंकि ब्रजवासी इतने सीधे हैं, ब्रजवासी इतने प्रेमी हैं, उनके प्रेम के वशीभूत होके भगवान, तो कल मैंने कथा में बताया, संग चक्र लेके आए थे कंस को मारने के लिए, मारते तुरंत चले जाते, लेकिन ठाकुर जी ने 11 वर्ष 56 दिन का जो ये टाइम निकाला ना ब्रज के लिए, वो केवल हम ब्रजवासियों के प्रेम को पाने के लिए। प्रेम के भूखे हैं ठाकुर जी, वो प्रेम प्रदान करो, वो भाव प्रदान करो। सक्टासुर का भगवान ने वध किया, आगे तृणावर्त आया, भगवान ने उसका भी वध किया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? अब जैसे ही ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के कहा, नंद बाबा कल का मुहूर्त अच्छा है, कल नामकरण कर देंगे, आज रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन एक दिक्कत है। यशोदा मैया बोली क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं करते, खुद बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा के तब पाते हैं। यशोदा मैया बोली अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं आपको चूल्हा दे देती हूं, आपको बर्तन दे देती हूं, सारी सामग्री दे देती हूं, आप बनाइए। गर्गाचार्य जी बोले जो जो कृपा दे दीजिए। यशोदा मैया ने सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया। अब बढ़िया एक पात्र में खीर बनाई, खीर में इलायची डाली, केसर डाला, मिश्री डाली, बढ़िया सुगंधित, आहा अति आनंदित खीर बनाई। खीर भी पता कौन सी अच्छी लगती है, वो रबड़ी जैसी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी। कई लोग पतली पतली खीर बनाते हैं, लेकिन खीर बढ़िया लगती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, उसमें बढ़िया केसर का सा। आ गया मुंह में पानी। तो सोचो ठाकुर जी की क्या दशा हुई होगी जब गर्गाचार्य जी ने बनाई। यही हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने जैसे ही उसको सजाया, तुलसी छोड़ करके, और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, ये भोग लगाने का मंत्र है। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करते थे। गर्गाचार्य जी ने भोग रखा, और जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करने लगे, अंदर आंगन में ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। अभी 1 वर्ष के हुए, थोड़े थोड़े चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर घुटमन घुटमन चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक रुक गए।
बोलना तो जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। बलराम जी बोले, का भयो? अच्छा, मनी मन में दोनों की बात होती है। ठाकुर जी बोले, अरे भैया, आज एक बहुत जोर को भगत आयो है, नामकरण करवे आयो हमारो। माने ऐसी जोर की खीर बनाई है, वहां में बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है और मिश्री डाली है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर है। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, खावे को मन कर रहा है। ताऊ जी बोले, तो फिर रुको काई को, चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुकू भी बुला लियो। ठाकुर जी बोले, ठीक है। गुटमुन 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 चल के ठाकुर जी जैसे तैसे मटक मटक के बाहर पहुंचे, और यहाँ गर्गाचार्य जी बैठे थे, नाम जप कर रहे थे। आगे उनके शालिग्राम भगवान के सामने खीर रखी थी। ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पान लगे, मुंह पे पूरे पे लगा लियो, नाक पे लग गई। छोटे छोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के जैसे ही भजन पूर्ण हुआ, माला नीचे रख के, जय हो मेरे शालिक। खीर कहां गई? तभी देखा तो थोड़ी दूर पे ही महाराज हाथ पांव सब सने हैं, मुंह पे पूरी खीर गिरी है और नीचे फैली पड़ी है, और ठाकुर जी प्रेम भाव से खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो हंसने और लगे। दो दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की, अभी दो ही दांत आए हैं। अरे यशोदा, देख तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले, बाबा बाबा बाबा, नाराज मत हो, छोटो बालक है, आप क्षमा कर दियो। बोले, देख पूरी खीर खा गए हो। बोले, वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि खीर खाई, नहीं तो ये शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम भगवान छुपाते डोले, क्योंकि याकू ऐसा लगे ये खावे वाली वस्तु है। वो तो बाबा कृपा है कि आपके शालिग्राम ना खाए, यानी खीर ही खाइए। मैया ने लाल जी को उठाया, भीतर ले जा करके आंगन में छोड़ दिया। बाहर आई, फिर से चौका लगाया, दूसरी सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले, वो छोटा बालक है, नाथ क्षमा कर देना, आप भोग लगाओ। जैसी माला जपन लगे, ठाकुर जी फिर रुक गए भीतर। ताऊ दादा बोले, लाला अब के कहा भयो? बोले, भगत है तो बढ़िया, खीर भी बढ़िया बनावे, लेकिन मैया तो शिकायत कर दे हमारी। अच्छा लाला, कोई बात ना, अब की बार और बढ़िया खीर बनाई है, तू जाके चख के आ। ठाकुर जी फिर से गए, गुटमुन 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 चल करके गए, उठाई खीर का पात तो फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी हुई, देखा अब तो खड़े ही हो गए, नहीं रहना हमें यहाँ यशोदा, देख तेरो लाला फिर से हमारा भोग झूठो कर दिए सबरो। यशोदा मैया बोली, क्षमा कर दो, मैं अपने बालक को किसी कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज मत हो। ठाकुर जी को ले जाके कमरे में छोड़ दिया, और मैया ने फिर से सब सामग्री दी। ठाकुर जी ने खोली खिड़की, और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी भी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगाओ। और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र, और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने अपने भुजाओं में धारण कर लिया। चतुर्भुज नारायण के रूप में नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए, और एक भुजा से तो स्वयं खीर खा रहे हैं और अपनी झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले, नाथ क्षमा करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले, हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूं। आपको छुपाना है कि मैं परमात्मा।
मैया अभी मुझसे प्रेम करती है, मुझे दुलार करती है, मुझे बहुत स्नेह देती है। यदि वाकू पतो चल गई कि मैं भगवान हूं तो कहीं मंदिर में दियावेगी मुकु पुजारी जी, या की पूजा करे करो, भगवान है ये, मुकु मंदिर में ना जानो, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। बंधुओं, आप जब बाल लीला सुनोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि सबकी कोई ना कोई चाह है, लेकिन हमारे लाल जी की केवल एक ही चाह है कि मेरा भक्त सदा मुझसे प्रेम करे और जितना हो सके मुझसे प्रीति लुटावे मेरे ऊपर। उनको भगवान बनने का शौक नहीं है, सुबह शाम दिया बत्ती अगरबत्ती देखने का शौक नहीं है। आप प्रेम से क्या प्रदान करते हो, क्या देते हो, क्या सुनाते हो, वो उसके भूखे हैं, वो दिया कर। नामकरण संस्कार हुआ और बड़े भाई का नाम बलराम और छोटे भाई का शुक्ले रक्तस्थता पीत इदानिम कृष्णताम गत, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बंधुओं, कई लोग इस नाम को अशुद्ध बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्णा बोलता है। भगवान का नाम शुद्ध उच्चारण करो। नाम क्या है? कृष्ण, भगवान, जय श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो कृष्ण शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखोगे तो थोड़ा सांवला, थोड़ा काला, उसको कृष्ण कहते हैं। लेकिन कृष्ण का भावार्थ यदि सुनोगे तो कृष्ण यानी कि पृथ्वी का मालिक, कृषि, और ण यानी कि निवृत्ति, जिनका नाम गाने से पृथ्वी पर रहने वाले हम सब जीवात्माओं को निवृत्ति मिल जाती है, प्रवृत्ति छूट करके हम निवृत्त हो जाते हैं, उनका नाम है कृष्ण, भगवान कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण पड़ा, लेकिन गर्गाचार्य जी बोले मैया एक बात बता दूं, घबराना मत। बोले क्या? आपके लाला के एक नाम नहीं होंगे, अनेक नाम होंगे। ये बहुत सारी लीला करेगा, उन लीलाओं के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे। कोई माधव, मधुसूदन, केशव, गोपाल, गोविंद, ऐसे लाला के बहुत सारे नाम होंगे, तो इसलिए आप चिंता मत करना कभी। मैया बोली कोई बात नहीं। अब तो ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हुए। आज जैसे ही यशोदा मैया आई लाला के पास, तो ठाकुर जी बोले मैया। अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मैया, फिर से बोलियो, बोले मैया। अब तो मैया लेकर के दौड़ी बाबा के पास, बोले देखो आज लाला कहा बोलो। बोले कहा बोलो? बोलो बोलो मैया। नंद बाबा ने जैसे ही गोद में लियो, सो बाबा की दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा। अब तो नंद बाबा नाचन लगे, बोले जय हो जय हो, अरे आनंद मनाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, मंगल गाओ, हमारा लाला बोलन लगो। सोचो, पूरे विश्व को बुलाने वाला खुद बोलना सीख रहा है, पूरे विश्व को चलाने वाला उंगली पकड़ के चलना सीख रहा है। यशोदा मैया ने आज अपनी तिजोरी में से सोने की छोटी छोटी पायल निकाली और ठाकुर जी के चरणों में पहना दी, और पहना करके ठाकुर जी को छोड़ दिया फर्श पे। मैया बजाने लगी ताल, और वह ताल को सुन करके ठाकुर जी अपने पैर उठा उठा करके नृत्य कर रहे हैं और सब लोगों के मन को मोह रहे हैं। बलराम जी आए, बोले कहा भयो? बोले आज लाला ने मैया और बाबा कही। बलराम जी ने ठाकुर जी को देखो, सो बलराम जी को देख करके बोले भैया। ओ, अब तो बलराम जी भी नाचने लगे, पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, इतना सुंदर भाव है। नंद भवन में जो खंबे लगे हैं ना, उन खंबों में मणियां लगी हैं, और वो मणियां ऐसी हैं कि उन मणियों में प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब जिस शीशे की तरह आप अपने आप को देख सकते हो। तो क्या होता है? बोले मणि में जब ठाकुर जी अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को देख करके ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, कमर पे हाथ रखते हैं, सिर पे हाथ धरते हैं, फिर मटक मटक के नाचते हैं खुद को देख देख करके। सूरदास जी कहते हैं इस रूप को देख करके गोपी ग्वाल बल जइया, सब गोपी ग्वाल आ करके लाला की बलैया लेती हैं। ऐसी मधुर लीला है। अब आज की कथा जो है ना, ज्ञान वैराग्य तो सब गए कल, अब आज तो प्रेम ही प्रेम है, गाते ही रहो बस।
एक के बाद एक ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला है, और लीलाओं को गाया ही जाता है। बताएं क्या, सुनाएं क्या। ठाकुर जी अब मैया बाबा भैया सब बोलने लगे। अब ठाकुर जी की आयु हो गई कितनी, 3.5 वर्ष की। कितने हो गए ठाकुर जी? और जैसे ही ठाकुर जी 3.5 वर्ष के भये हैं, भगवान ने अपने अंग प्रत्यंगों में स्प्रिंग एक्टिवेट कर ली। अब तो इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, जो महाराज किसी के वश में ही नहीं रहते। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन सुखदेव जी एक श्लोक में नहीं करते, एक श्लोक के एक पद में करते हैं बस, और उसी से ही अनुमान लगा लो ठाकुर जी ऊधम कितना करते होंगे। जो बालक बच्चे बहुत ऊधम मचाते हैं, ऐसे माता पिता बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, क्या करें, हमारे घर में तो बंदर आ गया है। यूं मत कहा करो बंदर आए, यूं कह दो गोपाल जी आ गए हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के ऊधम सुनने के बाद आप ये कह दोगे कि हाँ भैया हमारे बालक तो इनसे बढ़िया हैं, इतना ऊधम तो नहीं मचाते। आहा, क्या वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलो स्वसुतौ निषेद्धुं गृहाणि कर्तुमपि यत्न तज्जनयो सेकातया पतुरलम् मनसो नवस्था। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। ठाकुर जी कैसा ऊधम मचाते हैं भैया। नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। कितनी गाय? 9 लाख। हमारे वसंत शाह दरबार की गैया हैं। इन गायों को देख करके कितना आनंद आता है। सब गिरी गाय, इतनी बढ़िया सुंदर गाय। ऐसे ही बड़े बड़े विशाल मुख वाली और बड़े बड़े सींग वाली 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। तो क्या होता था, रोज कितना दूध निकलता था, ये विचार करो। अब दूध पिव जाता, सब बट जाता, उसके बाद भी हजारों लीटर दूध बचता था। तो क्या होता था, उसकी दही जमा के और दही की छाछ बना के और उसका मक्खन का घी बना करके सब में बांटते थे नंद बाबा। प्राचीन काल में सबसे पहला व्यापार यही था। गीता में वर्णन आता है कि व्यापारियों के लिए, वैश्यों के लिए क्या उनका धर्म क्या है? बोले गौ सेवा करना और व्यापार करना, घी निकाल करके उसका विक्रय करना। सबसे पहला व्यापार पृथ्वी का यही था। गायों की सेवा करो और घी बना करके घर घर पहुंचाओ। नंद बाबा का भी यही व्यापार था। लेकिन उसके बावजूद भी 9 लाख गायों का घी कोई कम होगा? ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में कुएं थे घी के, कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी कुछ घी निकाल करके और 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करते थे। तो दूर से ही नंद बाबा की गायों के सींग ऐसे चमकते थे मानो जैसे चांदी या स्वर्ण चमक रहा हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, सोई लाल जी पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंच करके ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया उसका, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ लिया, और दोनों लगे गैया के सींगों को ऊपर नीचे करने। तो गैया थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा जोर से करने लगे तो गैया परेशान हो गई, और जैसे ही गैया परेशान हुई तो गैया खड़ी हो गई। और गैया खड़ी भई और दोनों भैया वहां पे लटक गए। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है। ठाकुर जी, गैया बोली अभी तो मारो ना है, अभी बताऊं तुम्हें, बहुत उधम मचाओ, सुबह सुबह आके रोज मेरे सींगन को ऐसे घुमाओ। अच्छा, आजकल गाय बांध के रखते हैं, लेकिन नंद बाबा के यहां गाय बांध के नहीं रहती, खुली रहती थी गौशाला में। गैया के दोनों सींगन पे भैया लटक गए। गैया दौड़ी सीधी जहां गोबरों का ढेर था और वहां जाकर के जोर से झटका मारा। सींगों में लगे थे घी,
दोनों भैयाओं के हाथ फिसल गए और दोनों जाके गिरे गोबर में। यशोदा मैया आई तो गले गले तक गोबर में बैठे थे ठाकुर जी। मैया बोली कितनों नवाए ले हो, कितनों सजाए ले हो, कितनों भी सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। लाला मुझको तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म में सूकर दिखे। बलराम जी बोले हाँ मैया सही कह रही है, ये पूर्व जन्म में सूकर ही हो, बरा बन के आयो। ये श्रृंगी अग्नि मैया चूल्हे पे भोजन बनाती है, सोई बलराम जी से लड़ाई कर लेते हैं ठाकुर जी। और बलराम जी को मारने के लिए कोई और साधन नहीं मिलता तो चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लेके भागते हैं पीछे, और फिर एक दूसरे जल जाते हैं। मैया बेचारे दोनों को संभालती रहती है। श्रृंगी अग्नि, अब आया तीसरा ड्यमष्टि। ठाकुर जी क्या करते हैं, कृष्ण बलराम दोनों में शर्त लगती है। बोले क्या शर्त सुनो, आज माखन पहले कौन खाएगा? बोले ऐसे नहीं भाई, तुम बड़े भैया हो, तुम पहले खाओगे, ये वाला काम नहीं चलता है। कोई खेल खेलो, उसमें जो जीतेगा वो पहले माखन खाएगा। बलराम जी बोले लाला तू ही बता का खेल खेलें? बोले काम करें, अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही दोनों भागेंगे और बाहर गली में जो जानवर मिल जाएगा वाह पकड़ के वाह के मुंह खोल के वाह के दांत गिनेंगे, जाके बट में ज्यादा दांत आगे वो जीत गो। ये कोई खेल है? ड्यमष्टि 1 2 3 बोलते ही दोनों भागते हैं चौकड़ी मार करके। अब गली में कुकर आ जाए, सूकर आ जाए, बंदर आ जाए, जो आ जाए उसकी शामत नहीं। ठाकुर जी जामे पकड़ करके और मुंह खोलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने दांत हैं आके। और अगर बलराम जी के ज्यादा दांत निकल आते हैं तो ठाकुर जी तिरछी नजर से उसी जानवर को देखते हैं, कल के आके दिखाइयो हमारे मोहल्ला में तू तेने हरा दियो में। ड्यमष्टि श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल। हमारे बालक हैं इतने उद्यमी, अभी तो 3 ही बाबू हैं, अभी तो 3 4 और बच्चे हैं। जल में कूद जाते हैं और कूदने के बाद ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे डूब रहे हों। मैया बचाइयो, देख तेरो लाला डूब रहा। अरे मैया जल्दी आ, तेरो लाला डूब जाएगा। मैया अरे मेरो लाला मेरो लाला। जैसे पकड़ के लाला को खींचती हैं, सोई ठाकुर जी मैया को भी खींच लेते हैं। बोले आ गए आनंद, मैया भी डूब गई। ऐसा उधम मचा में श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल। और फिर आया द्विज ब्राह्मण। ठाकुर जी ब्राह्मणों के साथ आनंद करते हैं। कैसे आनंद करते हैं? नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, हवन। एक दिन ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये तुम रोज रोज स्वाहा स्वाहा काहे को करो? अब छोटे बालक को बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई सहज बात बता करके टाल देते हैं। होता है ना हमारे घरों में भी, बच्चे पूछते हैं मम्मी काहे की पूजा हो रही है, तो फिर हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी बना के बात समझाते हैं। अब छोटा बालक उसको क्या समझाएं? तो नंद बाबा ने ठाकुर जी को बोला, लाला ये अग्निहोत्र है, यह करवे से जो मन में इच्छा होवे सब पूरी है जाए। ठाकुर जी बोले जो चाहेंगे सब पूरी है जाए? बोले हाँ। अच्छा, अब ठाकुर जी ने घर में तो बताया नहीं, अपने ग्वाल वालों के पास गए। ठाकुर जी के ग्वाल वाल कौन है? मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये ठाकुर जी के ग्वाल वाल है। और इनके भी अधिपति प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, जिसमें तन सुखा मन सुखा की उम्र तो 11-12 साल की है। वो भी ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं। सारे ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले भैया आज से हवन शुरू करना है। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों? बोले पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी है जाए। हाँ तो लाला तो फिर का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन? बोले या हमारे करेंगे कि हम 4-5 उनकी सुंदर सुंदर बहू आ जाए। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं अभी। अच्छा बंधु, इन बातों को सुनकर के परब्रह्म वाली बातें मत सोचना, ये परब्रह्म ही है, लेकिन ब्रज में अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं।
सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए और चूरे दे दिए सबको सूखे पत्तों के। और बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सोई डाल दी हूं। और देख मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो यदि काणी बहु आ जाए तो, मोते मत कहियो लूली बहु आ जाए तो। जैसे ही कहूं श्वास तुरंत डालनो है। डाला बोले तो तू बस बोल हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते स्वाहा स्वाहा बोलते सब डालते हैं। अब कभी कभी ठाकुर जी करते स्वाहा नहीं बोलते इतने में देख अब तेरी काणी आवेगी तेने डाल दी हो। ऐसा आनंद करते अपने ग्वाल वालों के संग। अच्छा हवन आज पूरा हो गया। हवन की पूर्णाहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हूं मैं? बोले कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब ही यज्ञ सफल माना जाता है। हाँ तो चलो आज ब्राह्मणों को न्योता दिया मैं। अब तो महाराज कन्हैया मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा और भी दो चार और थे सखा ठाकुर जी के, सुबल, सब नाचते कूदते गाते हुए सब पहुंच गए ब्राह्मणों के घर। और ब्राह्मणों के घर जाके कहे आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं और नमक का पानी और पीते हैं ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने को। और नंदरानी यशोदा और बाबा इतने प्रेम से खिलावे, खूब मना करें बस 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 है क्या, फिर भी 2-4 पूड़ी तो जबरदस्ती खवा ही दे। तो हमारे भैया सवेरे से ही भोजन त्याग दो और नमक को पानी लगे पीने में। सब ब्राह्मणों को जोर की भूख लगी। शाम का समय हुआ, बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके चंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी देखा इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई। आज इतने ब्राह्मणों का आगमन मेरे द्वार पे, सबको प्रणाम वंदन। ब्राह्मण बोले मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ? अब एक तो किसी को आपने निमंत्रण दे दिया भोजन का, अगला आदमी बेचारा भोजन छोड़ के आया, सुबह से नमक का पानी पी के आपके घर आया और आप उससे पूछ रहे हो बताओ कैसे आना हुआ आपका? ब्राह्मण बोले मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। मैया बोली मुझे सांची में नहीं पता, बताओ तो आप लोग क्यों आए हो? बोले अरे ये तो नंद को लाला खेल गए हो हमारे संग। अरे मैया कहा बताएं, सवेरे सवेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण देके गए हो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हा ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। नमक को पानी पी पी के अपनी भूख इतनी जोर की कर ली है कि थोड़ी बहुत देर में यदि भोजन नहीं मिला तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। मैया बोली देखो भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो कहाँ है, जिसने आपको निमंत्रण दिया पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहाँ पे आ। जैसे ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सबरे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण दे के आए तो सांची में आ गए। बोले हम
भाई लाला ये तो सांची में आ गए, मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सब रे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। हाँ मैया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला पहले बचवे को प्रयास करियो, झूठ बोल बाल के कछु निकारवे को कोशिश करियो, पिटनो ना पड़े, और जब पीटवे की शामत आएगी तो हम सब रे गाल आगे कर ही देंगे अपन, का करें, गलती तो है ही गई। ठाकुर जी बोले हाँ मैया, कहा भयो। मैया बोली ये सब कौन है? ये हमारे गोकुल के सब ब्राह्मण हैं, ये क्यों आए हमारे यहाँ? मैया मोए ना पता क्यों आए। बोले झूठ बोले, ये सब रे यूं कह रहे हैं कि तू सबन के घर गयो और सबके घर जा जा करके तेने न्योता दियो कि आइयो आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, सब लोग भोजन पावे आइयो। मैया मैं गयो इनके घर? मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, उनको तो ये ना पता उनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। ब्राह्मण बोले देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना भयंकर झूठ बोल रहे हैं। मैया ने पकड़े कान, लाला सांची बता, तेने इनको निमंत्रण क्यों दिया? बोले मैया देख तो कुछ सांची बताऊं? बोले हाँ बता। मारेगी तो नहीं? बोले नहीं मारूंगी। बोले हमने पूजा पूजा खेल खेलो, पूजा पूजा खेल रहे हम लोग सब रे, मैं आचार्य बनो, ये मधुमंगल ब्रह्मा बनो और ये सब रे ब्राह्मण बने, हम सब लोग आचार्य बन के ऐसे आनंद से खेल खेल कर रहे पूजा पूजा को। तभी ये मधुमंगल बोलो भैया अनुष्ठान के बाद में भोजन, ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही खेल खेल में निमंत्रण दिया है इनको, अब ये आ गए हैं तो अब आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत ना है। जब हमारो हवन ही खेल खेल को तो भोजन भी खेल खेल को। ये भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में लेके कह दे हाँ भाई मोहनथाल बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, देख क्या बात है, देख सब्जी बहुत जोर की बनी है। खेल खेल की पूजा, खेल खेल को निमंत्रण। फिर मैया ने मधुमंगल श्रीदामा सबरे एक एक तो धर दिए सबन में, फिर वाके बाद ब्राह्मणन को चक भोजन करायो। ठाकुर जी परोस रहे सबको, लेकिन ठाकुर जी के ऊधम से बुरा किसी को नहीं लगता, सबको आनंद आता। ऐसे ठाकुर जी ऊधम मचाते हैं। परंतु आज ब्राह्मण नहीं आए यशोदा मैया के यहाँ, आज ब्रज की गोपियां आई। आज क्या हुआ शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज असंख्य गोपियां आई हैं नंद भवन। क्यों आई हैं? ठाकुर जी पर आरोप लगाने आई हैं, और ये आरोप सारे झूठे हैं। ये आरोप लगाने के चक्कर में कृष्ण का दर्शन करने आई है। सबको मन में क्या विचार करके आई है? बोले झूठे झूठे आरोप लगाएंगी, हमारे आरोपों को सुनकर के यशोदा मैया को गुस्सा आएगा, जैसे ही ठाकुर जी को डांटने के लिए बुलाएंगे सोई हमारे नंद नंदन उनको दिख जाएंगे, हमारी नेत्र सजल हो जाएंगे। क्यों? अष्ट सखा कहते हैं गोपियों को यदि 2 दिन तक ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियों की स्थिति क्या होती है? दर्श हमारे भी दुख रहे, कब आएंगे लाल जी, कब विराजेंगे, कब 56 भोग लगाएंगे। गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई कि अब ना तो घर के कार्यों में मन लग रहा है, ना किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कर पा रही है। ऐसी स्थिति में गोपियों ने आपसी गुट बनाया और मन में सोचा कि अब ना उल्हाने लेकर के चलो, कृष्ण के उल्हाने देकर के इस बहाने से दर्शन करके आएंगे। सब गोपियां पहुंच गई।
पहुंच करके वहां यशोदा मैया से भगवान की झूठी झूठी शिकायत करने लगे। क्या शिकायत कर रही है? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादत्तधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरिकान् भोक्षमिवजति सचे नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। ये गोपियों के उल्हाने हैं। उल्हाना सुनो। बहाने लगा रही हैं गोपियां। यशोदा मैया आई, अरे बहन आज इतनी सारी बहुएं आई हैं, नई नई बहू कैसे आई? कहा लेवे आई हो? दूध लेवे आई हो, मक्खन घी कहा चाहिए? गोपियां बोली न्याय, न्याय चाहिए। अरे काय बात को न्याय चाहिए बहन? ऐसा का है गो? बोले तुम्हारो जो लाला है का दिन ब दिन ऊधम बढ़ाते जा रहे हो अपने, या कौ दिन पकड़ के रख लो, नहीं तो कौ दिन हम हाथ दिखा देंगी। या क्यों मेरे लाला ने? तब गोपियां कह रही हैं कहा ना कियो, ये बोलो कहा कियो। अब सब नंबर बाई नंबर गोपियां बोल रही हैं। पहली गोपी बोली, बोले तुम्हारो लाला चोरी करे, मक्खन की चोरी, और तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन ना मिले, वह घर में जावे और वह घर की गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें पीवे को मिले ही ना। एक गोपी बोली यहाँ से काम न चलेगा, एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ो, थोड़ी बड़ी बात करो। इतनी छोटी बात से मैया को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मैया ने कह दिया, बोले मेरो लाला को यूं लगे ये गैयान को दूध है, ये बछड़ा बछिया ही तो पी में, हम लोग उनको हक क्यों पी जाए? या हमारे मेरो लाला खोल के चलो जाए कि भैया ये तो बछड़ा बछियान को अधिकार है, उनको ही मिलना चाहिए। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला अकेलो मक्खन की चोरी करे तो हमें समझ में आवे, लेकिन या के संग तो 3 सेना चले, जल थल और वायु, तीनों सेना ने लेके चले संग में। कैसे? बोले कई ग्वाल बाल तो मार्ग से ना आकर के यमुना में तैर के गोपीन के यहाँ पहुंच जाए, वो जल सेना। कई ग्वाल बाल जो है वो गलीन में घूम घूम के पहले से देख दाख के एस्कॉर्ट करके चलते हैं ठाकुर जी को, कहीं से गोपी तो नहीं आ रही है। और एक वायु सेना चलती है, बोले काहे की? बोले बंदरन की, वो एक दूसरे के छत्तन पर कूद कूद के जामे, और दूर से ही देख ले कहाँ मक्खन टंगो भयो है, और वहीं से कू 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 आवाज करके लाला को संकेत पहुंचा दे, लाला बा घर में मक्खन टंगो चलो। 3 सेना चले आपके लाला के संग में। मैया बोली देखो आप सूर्य को दिया दिखाने वाली बातें कर रही, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, इतना मक्खन, इतना दही, इतना घी, इन सबको छोड़ के लाला तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाएगा? अरे छोटा सा बालक है, कभी जाके वाने खा लियो तो यहाँ पे तुम को चोरी को अंजाम लेके आ गई हो। मेरो लाला कोई इतना भूखो ना है, और यदि भूख लगे तो हमारे घर में कोई कमी ना है। अरे लाला है, बालक है, वह गोद में बिठाओ, प्रेम से माखन खवाए दे करो, या में इतने उल्हाने बनाने की क्या जरूरत है? गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं। एक बार हमने आपके लाला के हाथ पांव जोड़े, गोद में बिठायो, अपने हाथन से पवायो कि लाला चोरी नहीं करते, अच्छी बात नहीं है, चलो लो प्रेम से पालो। भैया बोले फिर का? पेड़ों से मुंह करके बोले मुंह को तो चोरी कोई अच्छा लगे, मुंह को ये प्रेम ते खवा रही हो, या में आनंद ना यार, मैं तो चोरी करके खाऊं कोई स्वादिष्ट लगे। ऐसा हो तुम्हारो लाला? यशोदा मैया बोली तो तुम एक काम करे करो। बोले कहा? मेरो लाला नेक सो है, ऊंचे छीके पे मटकी टांग दे करो। गोपियां बोली आपको क्या लगता हमने किया नहीं होगा? ये कर चुकी हैं।
हालांकि जल सेना, थल सेना, वायु सेना इतनो बड़ो बांस लेके चले संग में, और जहां देखे ऊंचे छीका पे मटकी तो नीचे जाके ऐसे बांस मारे वो बीच में से फट जाए, रोक लगा के सबरे मक्खने पी जाए। यशोदा मैया बोली तो फिर अंधेरे में रखा करो, मेरे लाला को अंधेरे से डर लगता है। एक गोपी बोली आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, तो अंधेरे में भी प्रकाश कर देते हैं, आपका लाला वहां भी चोरी कर लेता है। इतने पर भी मैया को ज्यादा क्रोध नहीं आया। तब एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला चोरी कर जाए वासे भी हमको ज्यादा दिक्कत ना है, लेकिन नात्रिभांडम विनती। सब लोग ध्यान से सुनो, गोपियां कहती हैं बोले चोरी कर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचा कुचा मक्खन छोड़ के नहीं जाता है। तो बोले मटकी फोड़ के और बचे कुचे मक्खन को लेप लगा जाता है पूरे घर में। क्यों? जैसे ही हम जाती हैं सो फिसल फिसल के रिपट रिपट के हम गिरती हैं। ऐसा तुम्हारो लाला उधम मचावे। एक गोपी बोली मैया आप कह रही हो अंधेरे में रख दे करो, ऊंचाई में रख दे करो, आदि आदि सब बात, लेकिन यदि तुम्हारे लाला ने हमारे घर माखन चोरी करवे को मन बना लियो और यदि हमने वाकू रोकवे को प्रयास कियो तो भी तो शामत है हमारी। बोले क्यों? तो एक गोपी बोली मेहनादि निवास्तो। गोपी बोली तुम्हारे लाला को जिस घर से मक्खन नहीं मिलता उस घर के बाहर चिन्ह बनाए जाते हैं। क्यों? बोले एक दिन आएगा इस घर का और इसमें वो होगा कि पूरे दिन चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसा कहा हुआ है। बोले हम लोगन के जगवे से पहले तुम्हारो लाला आ जाए और अपनी धोती वोती खोल खाल के चूल्हा पे बैठ के सब करे आवे। अब कहा करे आवे ये विचार कर ले। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं भैया ये बातें 100% नहीं 200% झूठी हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बना के बोली इसलिए जा रही है ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और वो लाला को बुलावे। जैसे ही ये बात कही मेहनादि निवास्तो, मैया को थोड़ी सी भुएं चढ़ गई। गोपी बोली हाँ गुस्सा आ रहा है और तेज, और कुछ और बोलो, जल्दी बोलो। एक गोपी बोली मेरे पतिदेव का 60वां जन्मदिन था, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई मैंने घर पे, तुम्हारो लाला आयो, मैं पंजीरी भूज रही, समोसे आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने की लाला आज तेरे भैया 60 वर्ष के है गए, उनके काजे सत्यनारायण की कथा रखी है, पंजीरी भूज रही हूं। मुझसे बोले सत्यनारायण कौन है? मैंने की सत्यनारायण भगवान है, सत्यनारायण जय जय हैं। तो बोलो भाभी वैसे एक सत्य बात बताऊं, तो या पंजीरी को भोग मेरो ही लगा दे, क्योंकि असली सत्यनारायण तो मैं ही हूं, असली जय जय तो मैं ही हूं। तो मैंने भी नेक ऐसे गाल पे ऐसे धर के कह दी अरे आयो बड़ो सत्यनारायण मोह धोवे ना है, नहावे धोवे है ना बने सत्यनारायण। तो मुझसे बोलो भाभी याद रखियो आज तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया है तो को भोगना पड़ेगा। इतने में कहां से पता नहीं कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे जाके बैठा दिए और जाते जाते बोले भाभी ने देख लियो आपके सत्यनारायण भगवान कैसे लग रहे हैं। मैं दौड़ के गई तो बीच में चतुर्भुज नारायण और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को क्रोध आया और मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी सो के उठे, रात में मैया काजल लगा देती है। अब सुबह असमय में जैसे ही ठाकुर जी उठे पालना में लेटे थे, आंखें जैसे ही मीड़ी तो काजल पूरा ऐसे फैल गया, जगन्नाथ भगवान बन गए ठाकुर जी। कोमल कोमल चरण ठाकुर जी के छुम 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 करते हुए जैसे ही यशोदा मैया के पास आए, ठाकुर जी को देखते ही गोपियां बलैया लेने लगी। जय हो आज हमारे नेत्रों को सुख मिला है, आगे शाम सुंदर। बंधुओं एक बात विचारणीय है, ठाकुर जी की उम्र कितनी है? 3.5 वर्ष और गोपियों की उम्र कितनी है?
60 साल 70 साल बिना दांत वाली गोपी भी खड़ी है, और सारी गोपियों को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखा रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? 3.5 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम का भाव कैसे आ सकता है? यही तो कृष्ण लीला है। ये सब गोपियां प्रियतम रूप में ठाकुर जी को देखती हैं। ठाकुर जी आए और यशोदा मैया के ओट में छिप गए। यशोदा मैया बोली, लाला ये सब तो पे आरोप लगा रही हैं, तेने माखन खायो, ये कियो वो कियो। सो ठाकुर जी की मोटी मोटी बूंद निकलने लगी आंखन से। सुबह सुबह को समय मैया गले ना लगा रही, मुझको दूध ना पिवा रही, मुझको डांट और रही है इन गोपीन के मारे। तब ठाकुर जी बोले, मैया हाँ करी मैंने चोरी। क्यों करी? यो ना पूछेगी क्यों करी? बोले क्योंकि ये सब गोपी मक्खन निकाले और वह मथुरा में कंस के यहाँ बिक के आ जाए, वह राक्षस के यहाँ दे के आवे। मैं राक्षस के यहाँ सदवस्तु ले जावे से रोक रहे हूं, नहीं मान रही है, या मारे चोरी करूं ताकि वो सदवस्तु वह राक्षस के यहाँ नहीं जावे, या मारे चोरी करूं। और मैया यदि तो को मेरी चोरी करवे से इतनी दिक्कत है, आज मैं तो को वचन दे रहा हूं, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक बात माननी तो को पड़ेगी। मैया बोली कहा बात? तब ठाकुर जी कह रहे हैं, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी, मोकू तो दुल्हन गोरी। तू चाहे मैया कि मैं चोरी करवे ना जाऊं? बोले हाँ, तो फिर मेरा ब्याह करा दे। मेरा ब्याह करा दे कि गोरी सी एक बढ़िया सी सुंदर सी छोरी ले आइयो, सोई मैं चोरी करना बंद कर दूंगा। अब तो मैया को इतना आनंद आया, छोटे से ठाकुर जी ब्याह की चर्चा। मैया ने तुरंत उठाए, गोदी में बैठा, कहां से सीख के आवे इन बातन ने? कौन सिखावे? बोले मेरे गुरु जी मधुमंगल हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा वही सिखा मैं। मैया बोली एक गोपी से डंडा तैयार रखियो, आज या मधुमंगल है आंधे, मेरे लाला ये सब सिखावे। अच्छा मैया मेरी बात तो सुन, कब लावेगी बहू? बोले कब चाहिए? बोले पहले सुन तो ले कैसी चाहिए। बोले हाँ बता। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया भोरी सी लइयो, भोरी भाली सी हो, और इतनी छोटी लइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे चलो जाया करूं, और बीच बीच में बाकू निकार के वासे बात कर ले करूं। मैया बोली अच्छा। सुआ सारी नाक, पैनी नाक हो और बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा और? बोले जैसे ही मैं घर लौट के आया करूं, सोई घूंघट कर ले, तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुख मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया जैसे ही तू वाके सामने आवे ना, सो तो को देख करके सोई घूंघट करके मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया मुख। मैया बोली वाह, और बता लाला, चल ले आऊंगी तेरे काजे बहू, और का चले तेरे मन में आज सब निकाल। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले तू। बोले कहा? बोले ब्याह में जाएंगे, तू भी जाएगी, बाबा जावेगो, पूरा गोकुल जावेगो, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा है ना लेके जाऊंगा संग में। भैया बोली क्यों? तेरो बड़ो भैया है। अरे तू ना समझे, मैं कारो वो गोरो है ना, कहीं वो गयो और बहू को मन आ गयो, ये गोरो वालो बढ़िया वह को माला पहना दी तो। मैया मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तू मेरो ऐसा श्रृंगार कर दी जो कि कहीं मां की छोरी मोह देख के हंसे नहीं। मैया सुनती जा रही है, मैया के प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। लेकिन बंधुओं ये विचारणीय बात है, ये परम ब्रह्म भगवान है, लेकिन हमारे ब्रज में आकर के ठाकुर जी कैसे सहज हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया एक बात मेरी और सुन ले। मैया मेरी एक बात और सुन। बोले कहा? गोपिन पे मंगल बजवाए दे,
तू तो अभी गोपीन ने बुला ले, बाहर ही खड़ी हैं और इनको बढ़िया ढोल नगाड़े सब दे दे, मंगल गाने वाने सब अभी शुरू करवाए दो। और बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़ वेकू एक घोड़ी। भैया तू तो अभी घोड़ी ले आ, मैं तो अभी ब्याह करवे जाऊंगो, आज ही ब्याह करवे जाऊंगो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला यशोदा मैया हृदय से लगा करके ठाकुर जी को आनंद से विचरण कर रही है। मैया को बहुत सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ में। सब ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं ठाकुर जी। और भी कई ब्रज की अनंत लीलाएं हैं। ठाकुर जी चोटी पकड़ के दूध पीते हैं, क्यों? मैया कहती लाला दूध पीवे से चोटी बढ़े, तो ठाकुर जी चोटी पकड़ के दूध पीते हैं, क्यों? मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया ये तो आज भी छोटी सी है। और फिर दूध पीने के बाद में उसको नापते और कितनी बड़ी हुई। ऐसे मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की ब्रज की हैं। एक दिन ठाकुर जी गौचारण करने गए, अपनी काली कमरिया भूल आए, तब मैया ने खूब डांटे, तो कैसे कैसे उल्हाने बताए। ऐसी लीला है, ऐसी मधुर लीलाएं हैं। सबको हम प्रणाम करते हुए आगे अब गोवर्धन उत्सव की ओर चलते हैं। ठाकुर जी ने एक दिन दामोदर लीला की, मैया ने ऊखल से बांध दिया। दो वृक्षों के बीच से ठाकुर जी निकल पड़े। दोनों वृक्षों का स्पर्श करते ही कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। मैया ने मन में विचार किया कि भैया अब हमको वृंदावन गोकुल में नहीं रहना, चलो कि कहीं और समस्त ब्रजवासियों को लेकर के ताऊ दादा, कृष्ण और नंद बाबा सब वृंदावन चले गए। आप लोग भी